जिन्होंने कहा हम करेंगे बदलाव, उनसे अब मांगा जाएगा हिसाब। टूटी सड़क, गंदे नाले, कहीं जल जमाव, जनता करेगी असली विचार, क्योंकि आ गया है चुनाव। किसके वार्ड में सच, किसके वार्ड में बवाल, वार्डे हकीकत में हम दिखाएंगे कौन करेगा कमाल। नमस्कार, आप देख रहे हैं मिरर मीडिया का खास कार्यक्रम वार्डे हकीकत, जिसमें हम आज आ पहुंचे हैं देवघर की सांकरी गलियों में। जी हाँ, वही देवघर जिसे बाबा नगरी बाबा धाम के नाम से जाना जाता है। और इसी कड़ी में हम आज देवघर के वार्ड नंबर 20 के इलाके में मौजूद हैं, जहां मेरी दाहिनी ओर जो है पेड़ा गली जाती है बाबा मंदिर की ओर, और बाईं ओर जो है आप देख सकते हैं कि कितना सुंदर स्वच्छ सुनहरा देवघर बनाने के जो वादे किए गए थे उसकी तस्वीर देखने को मिल रही है। वही टूटी नालियां, वही टूटी सड़कें और वही गंदगी का अंबार। जी हाँ, ये कहीं ना कहीं जो पूर्व जो यहाँ के कार्यकाल में रहे हैं मेयर या पार्षद, उनके पोल खोल रहा है। और साथ ही साथ यहाँ पर कितने विकास के वादे किए गए थे उन सभी के पोल खोलता हुआ ये जो नज़ारा है ये नज़र आ रहा है। इस वक्त हम आपको बता दें कि पेड़ा गली में हम प्रवेश करने वाले हैं, और माना जाता है कि अगर आप देवघर आएँ और पेड़ा ना खाएं तो ये तो भला आपके साथ अन्याय ही हो जाएगा, क्योंकि कोई भी अगर देवघर जाता है तो उनके जो परिजन होते हैं वो उम्मीद करते हैं कि वो उनके लिए पेड़ा लेकर आएंगे। तो चलिए चलते हैं, हम कुछ लोगों से जुड़ेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि वार्ड नंबर 20 में कितना विकास हुआ है और आने वाले जो मेयर या पार्षद रहेंगे उनसे उनकी क्या कुछ उम्मीदें रहती है। तो यहाँ पर आप सीधे तौर पे देख सकते हैं कि यहाँ पर दुकानों की जो लंबी कतारें हैं ये साफ तौर पे बयां करती है कि यहाँ जो है दुकानदारों की काफी ज्यादा भीड़ देखने को मिलती है और यहाँ पर लोगों का आना जाना लगा रहता है। बताइए, आपके वार्ड में क्या कुछ समस्याएं हैं? हमारा वार्ड में न पानी है न बिजली है। अच्छा, हमारा वार्ड 22 नंबर है। अच्छा, आप 22 नंबर वार्ड से आते हैं। कितने समय से वादा किया गया था कि पानी आएगा, बिजली आएगा? 8 साल करता है, 5 साल में भीतर में, अब तो 10 साल हो गया। अच्छा, 8 साल होता है, हो जाएगा हो जाएगा, कहने जाइए हो जाएगा हो जाएगा, हो गया काम। फिर वोट लेने के लिए हाथ जोड़े हुए आए हैं महात्मा जी। अच्छा, क्या कीजिएगा, तो हाथ जोड़कर वोट मांगने आते हैं और उसके बाद भूल जाते हैं? भूल जाते हैं, सब वादा खत्म। वादा खत्म। अभी भी लोग वादे लेकर आ रहे हैं। मंदिर का बोल लीजिए, क्या वो वार्ड पार्षलर मंदिर में कोई व्यवस्था नहीं है। 600 रुपया टिकट है। एक दिन पहले महाशिवरात्रि रहा है, नहीं हुआ था, एक दिन पहले मान लिया जाए। बाबा बैजनाथ का कृपा है, भोले बाबा सबको कामना पूर्ण करते हैं, लेकिन ये ठीक नहीं है। 600 रुपया टिकट। अच्छा, हम लोग परेशान है, यात्री परेशान है। और स्वच्छता को लेकर अगर हम बात करें तो कितना साफ है आपका वार्ड? कोई साफ नहीं है, कहने जाते हैं तो हो जाएगा। अच्छा, और क्या करेंगे, खाली आश्वासन मिलता है। आश्वासन मिलता है, हाथ जोड़ के वोट लेने आता है, उसके बाद भूल जाता है। नालियों मच्छर इतना हो गया, अभी माथा खराब, नहीं बार छिड़का लगेगा न कुछ दबाएगा। मतलब फॉगिंग के लिए निगम से कोई मशीन भी नहीं आती है मच्छरों की? मशीन में नालियों की क्या समस्या है? नाली ढक्कन लगा गया है, बस उसके बाद सफाइया क्या होगा। सुबह आया, झाड़ू लेके चला गया। और भी कुछ लोग हैं, हम उनसे जुड़ेंगे और जानने का प्रयास करेंगे क्या कुछ समस्याएं हैं। हर हर महादेव। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, जो हमारी वीआईपी लाइन जो आती है मंदिर से निकल के, तो वो सीधे लाइन हमारे यहाँ पेड़ा गली के सकरी गली है, इसमें 3 लाइन चलता है। एक सुपर फास्ट जो जल जाती है और 2 लाइन, एक कट एक ऑफ, तीनों लाइन सकरी गली में घुसता है। ऐसा माहौल हो जाता है जो आने जाने में 5 मिनट का रास्ता 1 घंटा में जाना पड़ता है। ऐसे सब जगह प्रचार जाती है, सारा विश्व में प्रचार जाती है कि इसकी क्या व्यवस्था है। वीआईपी की पूरा लाइन रोड पे ले आती है, प्रदर्शन नहीं दिखाती है क्या लाइन है इसका। ये यहाँ से टावर गाड़ी पास हो जाती है। जब इसकी व्यवस्था मंदिर कंपाउंड में बनी हुई है तो फिर आप रोड पे क्यों ले आते लाइन? क्या लगता है किसका फेलियर है? ये क्या मिसमैनेजमेंट है? ये मंदिर प्रशासन की व्यवस्था है, हमारा नहीं है ना आपका नहीं है। ये मंदिर प्रशासन की व्यवस्था है। जब आप नाथ वाली जगह है वहाँ पे जब बनाए हुए हैं, जितना भी कूपन आएगा वीआईपी कूपन, वहाँ से लाइन कट के अंदर जाएगी, तो फिर वहाँ ओवरफ्लो होने के बावजूद पहले इधर ले आती है, उसमें अंदर नहीं कुछ नहीं देता। अच्छा, अगर चूंकि अभी नगर निकाय चुनाव चल रहे हैं तो चुनाव से रिलेटेड अगर हम बात करें तो आपके वार्ड में कितना विकास हुआ है? क्या यहाँ पर साफ सफाई रहती है, डस्टबिन वगैरह रहता है यहाँ पे? नहीं, खाली नाम मात्र है, काम कोई व्यवस्था नहीं है। खाली जनरल कुछ नहीं, खाली वादा है, खाली कलम नहीं है, खाता पाते में नाम चला जाता है, बजट पास हो जाता है। स्ट्रीट लाइट जलती है? में कुछ नहीं। स्ट्रीट लाइट जलती है?
स्ट्रीट लाइट कभी जलता कभी नहीं जलता, लेकिन जलता है जी। मरम्मती के लिए लोग आते हैं एक बार कभी कल बिजली भूले भटके, जब कंप्लेन गया, जब ऊपर दबाव बना, तब जाके आदमी भेजता है। एक भी कंप्लेन में आने वाला कोई नहीं है। नियमित रूप से मतलब कोई देखने वाला नहीं है। नहीं, ऐसा कोई व्यवस्था नहीं है। क्या कहना चाहेंगे आने वाले मेयर या पार्षद से, किन चीजों में सबसे पहले काम होने की जरूरत है? देखिए, यहाँ सबसे धरोहर है हमारी मंदिर। इनकी सुव्यवस्था होने से ही सारा यहाँ देवघर वासी सब सुख संपन्न में रहेगा। तो मेन हमारा ऑफिस है, बाबा का मंदिर है, इसको संचालित किया जाए संपूर्ण रूप से स्वच्छता के साथ, तभी हमारा देवघर विकास में जाएगी जी। हर हर महादेव। तो अब हम प्रवेश करने वाले हैं देवघर के पेड़ा गली में, जो कि सबसे ज्यादा मशहूर मानी जाती है, और जो लोग देवघर आते हैं वो इस गली में एक बार जरूर आते हैं, कुछ निशानियां लेने के लिए और कुछ जो अपने परिजन हैं उनके प्रसाद के लिए पेड़ा लेने के लिए। और देवघर का पेड़ा जो है ये काफी फेमस माना जाता है। तो आइए हम यहाँ के कुछ व्यापारियों से जुड़ेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि इस बार का चुनाव जो है ये लोगों के लिए कितनी ज्यादा उम्मीदें लेकर आया है और क्या कुछ बदलाव होने वाला है देवघर नगर निगम में। बताइए, वोट देते हैं ना आप? जी बिल्कुल देते हैं। तो निगम की तरफ से आपको क्या कुछ सुविधाएं मिलती हैं और क्या कुछ परेशानियां देखने को मिलती हैं? देखिए, ये निगम है, बाबा बैद्यनाथ धाम का ये देवघर नगरी निगम है, पर इसमें हम लोगों को तो फैसिलिटी भी मिला है और कुछ हम लोगों को मतलब कि कुछ जाते हैं निगम में तो कुछ हम लोग का काम वैसा हो नहीं पाता है, समय पर नहीं हो पाता है। तो इस वजह से हम लोग चाहते हैं जो अभी जो निगम का भी चुनाव हो रहा है, जो यहाँ पर जो भी प्रत्याशी चुन के आए हैं, जो हम लोग की मूलभूत समस्याएं हैं उस पर ध्यान दिया जाए। मूलभूत समस्याओं की आपने बात कही, क्या कुछ मूलभूत समस्याएं हैं जिसे त्वरित रूप से उसका समाधान होने की जरूरत है? जैसे कि यहाँ पर निगम में जैसे कभी भी कोई आदमी जो भी सर्टिफिकेशन जो होता है वो निगम से ही बनता है, चाहे बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट हो या किसी का अनहोनी में जो अगर डेथ सर्टिफिकेट बनाना या कुछ भी कोई भी तरह का अगर सर्टिफिकेट बनाना है तो उसमें मतलब कि थोड़ा सा परेशानी हो रही है। जैसे मैं अपना निजी अनुभव शेयर करना चाहूँगा कि मेरे बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट चाहिए था, एडमिशन स्कूल में उनका एडमिशन चाहिए था, तो वो बनने के लिए मैंने अप्लाई किया था। तो वो क्या है कि 15 से 20 दिनों के अंदर वो बन के आ जाना चाहिए था हाथ में, पर वो क्या हुआ, वो डिले हो गया और 6 महीने तक मैं लगातार निगम में मैं प्रयास करते रह गया और उसके बाद भी वो बन नहीं पाया। तो उसके बाद जब वो मेरे हाथ में आया, जब बाद में किसी तरह मेरे पास आया, तो वो किसी काम का नहीं रह पाया, क्योंकि वो उस टाइम मुझे मिल नहीं पाया। तो मैं जिस स्कूल में उसका एडमिशन करवाना चाह रहा था तो उसमें एडमिशन मैं करवा नहीं पाया। आप चूंकि होल्डिंग टैक्स भी भरते होंगे, तो क्या लगता है आपका होल्डिंग टैक्स जो है वो सही रूप से इस्तेमाल हो रहा है निगम क्षेत्र में? मुझे लगता है इसमें भी कुछ कमी है, क्योंकि होल्डिंग टैक्स जो दिया जाता है वो क्या है कि साफ सफाई होना चाहिए, समय पे लाइटिंग वगैरह होना चाहिए, जहाँ पर स्ट्रीट लाइट नहीं बढ़ पा रही है वहाँ पर ये ध्यान देना चाहिए। तो वो कहीं ना कहीं अभी भी उसमें कमी हम लोगों को दिखती है। जैसे ये हम लोगों का पेड़ा गली है, ये एक आइकॉनिक पेड़ा गली है, ऐतिहासिक पेड़ा गली है। यहाँ पर समझिए जो भी आदमी आते हैं, श्रद्धालुगण आते हैं, एक बार यहाँ पर तो खैर वो प्रसाद लेने के लिए यहाँ पर पहुँचते हैं, पर अभी भी आप देख सकते हैं यहाँ पर भी बहुत जगह ऐसा है कि यहाँ पर कचरा फैला हुआ है। यहाँ पर नियम क्या शुरू में था कि यहाँ पर डे यहाँ पर झाड़ू वगैरह वो सफाई कर्मी आके करवाते थे, पर अभी ऐसा स्थिति है कि 10 दिन या महीना में एक बार जो है यहाँ पर सिर्फ सफाई लगता है और वो भी ढंग से लग नहीं पाता है। वो भी हम लोग किसी को बोलते हैं, प्रतिनिधि को बोलते हैं, तो वो उनको बोलते हैं, तब वो कभी आते हैं वो या कभी वो नहीं भी आते हैं, बात को अनसुना कर दिया जाता है। और उसके अलावा ये जो मंदिर का जो क्षेत्र है ये बहुत महत्वपूर्ण है, यहाँ पर पानी का सुविधा होना चाहिए, पर यहाँ पर जो भी श्रद्धालुगण आते हैं उन लोगों को इस समस्या का सामना पड़ता है। यहाँ कि हम लोग भी यहीं इसी क्षेत्र में रहते हैं, हम लोगों को भी दिक्कत होता है। ये पूरा ड्राई जोन है, तो यहाँ पर पानी का व्यवस्था करना चाहिए, सप्लाई नल वगैरह जो होता है वो सब यहाँ का कनेक्शन होना चाहिए। एंड कनेक्शन है पर यहाँ पानी नहीं आ पाता उसमें, तो वो सब हम लोग को समस्या कुछ फेस करना पड़ रहा है। आने वाले मेयर से क्या गुजारिश करेंगे? पानी और जो समस्याएं बताई आपने स्वच्छता को लेकर के, इसके अलावा और क्या समस्याएं? और भी है, जैसे कि पानी, सड़क और बिजली, ये तो मूल होता है कहीं पर भी। उसके अलावा जो बेरोजगार है उनको कुछ रोजगार मिल पाए, कुछ आंगनबाड़ी केंद्र है वहाँ पर भी जो अभी अच्छा से ढंग से स्वचालित नहीं हो पा रहा है, वो सब में ध्यान दिया जाए। महिलाओं के लिए कुछ काम किया जाए, सिलाई वगैरह जो होता है उन लोगों को थोड़ा सा समझिए साथ में जिन्स के साथ आगे बढ़ने का जो कुछ काम हो पाए वो सब काम करना चाहिए। तो बस यही हम लोग उम्मीद कर पा रहे हैं। और देवों को कोई शौचालय है क्या? नहीं, शौचालय यहाँ पर नहीं है। क्या कुछ परेशानी होती है? बहुत परेशानी होती है,
खासकर जब कोई महिला श्रद्धालु का आते हैं तो उन लोगों को शौचालय का अभाव में क्या है कि ये यहाँ पर है नहीं, तो उनको थोड़ा सा दूर जाना पड़ता है, अपना होटल में जाना पड़ता है। तो ये सब समस्याएं हैं। तो ये सब समस्याएं का भी अगर निवारण किया जाए तो ये अच्छी बात होगी। और प्लस मैं चाहता हूँ कि देवघर जो एक है सिटी है, ये विश्व नेशनल स्तर तो है ही, पर ये विश्व स्तर में भी एक अलग पहचान बनाती है। तो मैं चाहता हूँ कि ये सिटी जो है ये स्मार्ट सिटी के नाम पर जाना जाए। तो उसके लिए जो काम किया जा सकता है, तो वो जो यहाँ के जो मेरे जो चुन के आएंगे प्रतिनिधि जो चुन के आएंगे वो इस दिशा में कुछ काम करे तो उनका भी नाम होगा, प्लस हमारा जो बाबा धाम है इसका भी नाम और ज़्यादा फैलते चला जाएगा। ये मैं चाहूँगा कि हो जाए। और एक चीज़ और मैं चाहता हूँ कि देखिए ये जो पेड़ा जो है हम लोग का वर्ल्ड फेमस पेड़ा है, ठीक ना। तो यहाँ पर डिमांड बहुत ज़्यादा है, ठीक ना। पर वो जो होना चाहिए कि किसी को कोई भी और ऑनलाइन ऑर्डर करे तो ऐसे तो हम लोग भेज रहे हैं, पर एक सरकार की तरफ से भी कुछ इनिशिएटिव लेना चाहिए कि जिससे कि हम लोग का अभी जो है पेड़ा प्रसाद वो जहाँ आदमी नहीं आ पाते हैं फोन करे तो बहुत जल्द से वो चला जाए। तो जो कोरियर चार्जेस है जो से अभी हम लोग देते हैं तो कोरियर चार्जेस हम लोग को ज़्यादा लग रहा है, तो ऐसा कुछ वो सिस्टम क्रिएट किया जाए कि जिससे कि कोरियर चार्ज कम रहे और जो भी आदमी अगर फ़ोन करता है या हम लोग के माध्यम से अगर वो अपने माध्यम से अगर कुछ मंगाना चाहता है तो हम लोग यहाँ से भेज दें, वो सब दिशा में भी कुछ काम करे तो और अच्छा बात हम लोग के लिए हो। हम लोग का जिंदगी, हम लोग का दुकानदारी खत्म हो जाता है, लाइन लग जाता है इधर से और पूरा दुकान में एकदम घेर के लाइन, दुकानदारी खत्म हो जाता है। इसलिए मेला आता है ना, हम लोग को एकदम भूखे मरना पड़ता है। क्या परेशानी होती है? परेशानी है कि यहाँ लाइन लगा दिया जाता है और लाइन लगने से हम लोग का रोजी रोटी छिना जाता है। और जब जब मेला आता है ना तब तक मैंने परेशानी होती है। लाइन लगने से सब दुकानदार लोग का क्षति होता है। हम महाजन का जो सामान लेते हैं उसको कहाँ से पूर्ति करें, जब बेचेंगे तब न देंगे उसको। थोड़ा बहुत परेशानी है हम लोग का। अच्छा, इस बार वोट देने जाएंगे ना? वोट तो देने जाएंगे। क्या सोच कर आने वाला मेयर या पार्षद चुनिएगा? किन चीजों पे सबसे पहले काम करेंगे? जो व्यक्ति अच्छे काम करेंगे उन्हीं को वोट देंगे, उन्हीं को चुनेंगे। क्या क्या काम हुआ है और क्या क्या नहीं हो पाया आपके क्षेत्र में? हमारे क्षेत्र में बहुत चीज नहीं हुआ, अभी कुछ हुआ है ऐसा काम जो सांसद जी किए हुए हैं, नीतीश कुमार जी। मेयर और पार्षद की तरफ से कुछ कार्य हुए आप लोगों की तरफ से? नहीं, अभी तक नहीं हुआ। नहीं हो पाए। अच्छा, यहाँ पर नालियों की जो समस्या है, क्या बरसात के समय में दिक्कतें आती है क्या आप लोगों को? वही जल उल थोड़ा बहता है तो थोड़ा सा होता है परेशानी। अच्छा, नल्ला जो जाम हो जाता है ना तो पूरा गंगा जल बाहर से बहने लगता है। पार्षद या मेयर को यही गुजारिश हम लोगों को करना है कि पेड़ा गली पश्चिम द्वार के पास एक टेप कनेक्शन, वाटर कनेक्शन होनी बहुत जरूरी है। तीर्थयात्री लोग आते हैं, उन लोगों को बहुत परेशानी होती है पानी के वजह से। इसलिए एक बीच में पेड़ा गली में है, अब पश्चिम द्वार में है, ये नहीं है कोई टेप कनेक्शन। इसलिए जो भी मेयर आवे उनसे गुजारिश है मेरा कि पश्चिम द्वार के नजदीक में एक सप्लाई वाटर का कनेक्शन दे। अच्छा, पिछले 5 नहीं 10 सालों में पेड़ा गली में कितना विकास हुआ है? क्या विकास पूछना, यही राष्ट्रपति महोदया आई थी तो नाली ढका गया। मतलब राष्ट्रपति महोदया के आने से पहले कुछ यहाँ पर कार्य नहीं हुआ था? नालियां ऐसी ही खुली? नाली खुली ही थी, वो महोदया आई थी, उसके पहले वो मुखर्जी दा आए थे, उसके बाद वो भी ढकवाई थे, फिर बाद में तोड़ दिया गया, जाम हो जा रहा था। पेड़ा गली का विकास है जी, आप तुम लोग देख ही रही हो, यही विकास है और कोई खास विकास। क्या गुजारिश रहेगी आने वाले मेयर और पार्षद गुजारिश से पानी के अलावा? हाँ, पानी के अलावा यही साफ सफाई हो, सुरक्षा हो, यात्री लोग आवे तो उसको अच्छा फीलिंग हो के जाए कि हाँ भाई हम अच्छा फीलिंग हुआ हमको, यही है और कोई बात नहीं। तो बिल्कुल पेड़ा गली में आने के बाद जो पेड़े की सौंधी खुशबू है वो हमने आपको बताई कि किस तरह से यहाँ पर लोग जो हैं ये आकर खो जाते हैं और अपने घरों के लिए प्रसाद ले जाने के लिए एक बार ये पेड़ा गली का जो भ्रमण है वो जरूर करते हैं। इसी सौंधी खुशबू के बीच कुछ तस्वीर जो है वो ऐसी भी दिखाई देती है। ये तस्वीर है यहाँ पर लापरवाही की और बेबसी की, और ये तस्वीर है इस गंदगी के अंबार की, जो देखा जाता है कि देवघर नगर निगम जो है वादे करती है कि वो स्वच्छ सुंदर देवघर बनाएगी, बाबा नगरी में आपका स्वागत है कहती है। तो क्या ये स्वागत इस समान किया जाता है इस तरीके से? यहाँ पर दूर दराज से लोग आते हैं, कई तरह के ऐसे श्रद्धालु होते हैं जो अन्य राज्यों से आते हैं और इस तरह की गंदगी के अंबार को देखकर कहीं ना कहीं वो भी विचलित हो जाते हैं कि क्या यही सुंदर और स्वच्छ देवघर की तस्वीर है।
पेड़ा गली का ये इलाका है, यहाँ पर लोग आए दिन जो है अलग अलग दुकानों से पेड़े खरीदते हैं। दुकान भी काफी ज्यादा, यहाँ पर ढेर सारी दुकानें हैं, लाइव यहाँ पर पेड़ा बनाया जाता है। लेकिन साफ सफाई के नाम पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इस तरह की तस्वीर देखी जाती है, जिससे कि लोग जो है ये काफी ज्यादा परेशान है। साथ ही साथ यहाँ पर लोगों ने बताया कि पश्चिम द्वार के पास में जो है यहाँ पर वाटर कनेक्शन जो है वो नहीं है, जिसके कारण लोगों को परेशानी होती है। और यहाँ पर नालियों की सफाई जो है, हालांकि यहाँ पर जो सफाई करने वाले सफाई कर्मचारी हैं वो आते हैं, लेकिन नालियां सांकरी होने के कारण जो है बरसात के दिनों में यहाँ पर लोगों को काफी ज्यादा परेशानी होती है। तो यहाँ पर और भी कुछ लोग हैं, हम उनसे जुड़ेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि पेड़ा गली में कितना विकास हुआ है पिछले 5 नहीं 10 सालों में। बताइए कितना विकास हुआ है इस क्षेत्र में? पेड़ा गली में विकास होना चाहिए। किन चीजों में विकास होना चाहिए, क्या कुछ रह गया बाकी? साफ सुथरा, स्वच्छ, और क्या चाहिए। तो आने वाले पार्षद से क्या गुजारिश करना चाहेंगे? मैंने पार्षद से बिजली, पानी व्यवस्था, साफ सुथरा रोड, और क्या, और जो है सो सब ठीक है। चूंकि ये वार्ड नंबर 20 में आता है, तो क्या वार्ड नंबर 20 का विकास हुआ है यहाँ के पार्षद के द्वारा? आप तो सब देख ही रहे हैं मैडम, क्या कहें। नहीं हो पाया विकास। आने वाले पार्षद से क्या गुजारिश करेंगे? वार्ड नंबर 20 कैसा होना चाहिए एक वोटर होने के एकदम नाते? साफ सुथरा, एकदम क्लीन वार्ड होना चाहिए, क्लीन। अच्छा, आपके क्षेत्र में पानी की समस्या है क्या और स्ट्रीट लाइट की? वो तो हम लोग का वार्ड पड़ता है, 21 नंबर पड़ता है। आप 21 नंबर पे? जी। पानी आता है वहाँ पर? माने 3 दिन के बाद पानी आता है, एक घंटा नल चलता है, उसके बाद फिर नहीं। हाँ, 3 दिन के बाद वो नल चलता है। फिर बाकी का कार्य कैसे होता है? अगर मान लीजिए कोई लेट हो गया पानी भरने में, तो कैसे होता है काम? किसी तरह अपना मेंटेनेंस से अपना गुजारा कर लेते हैं। क्या गुजारिश करना चाहेंगे नगर निगम को, देवघर नगर निगम और जो मेयर और पार्षद हैं उनसे? हमारा शहर साफ सुथरा हो, हरियाली रहे, सुख समृद्धि। जी। तो जैसा कि आपने सुना, यहाँ पर लोगों का कहना है, ये जो भैया जी हैं, पंडा साहब जो हैं, पंडा जी, ये वार्ड नंबर 21 के निवासी हैं और इनका ये कहना है कि आए दिन जो पेयजल की समस्या है वो गहराती जा रही है। कभी कभी ऐसा होता है कि 3 दिन पर एक दिन जो है पानी आता है, यानी 3 दिनों के बाद जो है एक दिन पानी आता है, वो भी कुछ समय के लिए, जो कि जन्म देता है एक आपसी विवाद को। जी हाँ, यानी कि सिस्टम फेलियर के कारण लोग आपस में झगड़ा कर लेते हैं पानी के कारण, और कहीं ना कहीं लोगों में आपसे विवाद हो जाता है, और जिसके बाद लोग गहरी परेशानियों का सामना करना पड़ता है उन्हें, और लोग काफी ज्यादा परेशान हो जाते हैं। तो ये हमने आपको दिखाई पेड़ा गली की तस्वीर, जो कि कुछ इस तरह भी दिखती है। केवल यहाँ पर सुंदरता ही नहीं, कुछ इस तरह की गंदगी का अंबार भी देखने को मिलता है, और यहाँ की नालियां जो है वो काफी ज्यादा बजबजाई हुई हैं, जो कि बीमारियों को भी न्योता देती है। और कहीं ना कहीं यहाँ के पार्षद, यहाँ के मेयर को ध्यान देने की आने वाले जो होंगे उन्हें काफी ज्यादा जरूरत है, और यहाँ के लोगों ने भी बताया। और साथ ही साथ पेयजल की जो समस्या है वो काफी ज्यादा यहाँ पर देखने को मिली है। अब देखना ही है कि आने वाले जो पार्षद या मेयर होंगे वो कितना विकास करते हैं पेड़ा गली का। आइए हम आगे आपको और भी कुछ दिखाते हैं, क्या कुछ यहाँ के लोगों का कहना है। चूंकि ये जो गलियां हैं ये काफी सांकरी होती हैं, और यहाँ पर दूर दराज से श्रद्धालु जो हैं वो आते हैं, और ये जो गलियां हैं ये आम तौर पर देखा जाता है कि जब श्रावणी मेला जो है वो आने के बाद ये जो गलियां हैं इस पर आपको चलने के लिए भी जगह नहीं मिलेगी। आगे जो है मंदिर का द्वार देखने को मिल रहा है, काफी सुंदर और भव्य। चूंकि शिवरात्रि का ये जो समय है ये काफी अलग और अनोखा होता है हर शिव भक्त के लिए, और श्रद्धालुओं की भीड़ जो है वो आप यहाँ से ही अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना ज्यादा यहाँ पर भीड़ होगा, लोगों में कितनी श्रद्धा और भक्ति का सैलाब देखता हुआ नजर आ रहा है। तो बाबा वैद्यनाथ के पश्चिम द्वार, यानी वैद्यनाथ मंदिर के पश्चिम द्वार के ठीक सामने हम खड़े हैं यहाँ पर, और आपको दिखा दें कि पेड़ा गली जो है वो इस तरफ से जाती है, और ठीक इस तरफ जो है बाबा भोलेनाथ यानी बाबा वैद्यनाथ का जो नीर है वो इस नाले से, यानी ये जो पतली सी संरचना है इससे बहकर जो है आगे की ओर जाती है। ये नीर जो है ये श्रद्धालुओं में काफी अलग महत्व रखता है, लोगों के लिए काफी पवित्र माना जाता है ये नीर, और लोग जो है इस नीर का सेवन भी करते हैं, और एक प्रसाद के रूप में लोग मानते हैं कि बाबा वैद्यनाथ का नीर जो है ये लोगों के लिए एक आस्था का एक कह सकते हैं प्रतीक माना जाता है। और यहाँ पर कुछ दुकानदार हैं पेड़ा गली के, हम इनसे जुड़ेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि नगर निगम जो है इनके लिए कितना कार्य किया है इन्होंने, और
वैद्यनाथ मंदिर जो है ये इसके विकास को लेकर के और पेड़ा गली वार्ड नंबर 20 के विकास को लेकर के कितना कार्य हुआ है पिछले सालों में, बताइए कितना कार्य हुआ है? ये कार्य तो यहाँ देखिए, ये नाला जो बहता है कभी कभी ओवरफ्लो हो जाती है तो बाहर से नला ऊपर से बहने लगता है जल, आई गंदगी में ही जाके मिलती है। इसका कोई स्पेशल लाइन नहीं बनाया गया नाला का जो कहीं एक जगह एकत्रित हो गए। ये तो कितना बार नाला टूटा फूटा बना, लेकिन व्यवस्था बढ़िया नहीं कर पाया है, इसलिए यहाँ पर नाला का गंदगी एनी टाइम रहता ही है। कोई दिन हुआ तो साफ किया, नहीं तो नहीं भी होता है साफ, ऐसा गंदगी देते बह रहा है। वही है यहाँ की। तो ये जो नीर है ये आखिर में कहाँ जाकर ये वो गंदगी नाला में मिल जाती है। ये वैद्यनाथ मंदिर का ही नीर है भोलेनाथ? हाँ, वो जाके नाला में ही मिलता है, गंदगी वाला नाला जो पानी बढ़ता है गंदगी उसी में मिलता है। कहीं क्या इसको लेकर के कोई प्लान नहीं तैयार किया गया है? इसका लेकर प्लान कितना बार बना, एक टूटा नाला अलग अलग बना, लेकिन उसमें यूज नहीं हुआ, नहीं ये बहता है उस लाइन में, इसी में बह के मिलता है गंदगी वाला में। इसका आने वाले मेयर या पार्षद से क्या गुजारिश करना चाहेंगे? हम यही करें कि मंदिर के आसपास जो भी है नाला, सफाई, बिजली बत्ती, ये सब व्यवस्था बढ़िया से करे, रोड वोड जो, ताकि आने वाला तीर्थ पुरोहित आदमी सब जो रहे उसको सुविधा मिले, देखने में बढ़िया लगे। यही सवाल क्या चाहिए, मंदिर के पास में यही सब चीज है। इस बार वोट देने जाएंगे तो क्या मुद्दे सोच कर जाएंगे कि कौन जो है विकास कर पाएगा, तो क्या मुद्दे होने चाहिए मेयर के लिए? विकास के लिए यही तो यहाँ का मेन मुख्य चीज है कि लाइट, बिजली व्यवस्था, नाला का व्यवस्था, रोड का व्यवस्था, ये सब चीज बढ़िया से, ये सब बढ़िया। हाँ, वार्ड में पानी का व्यवस्था, ज्यादा पानी का दिक्कत होती है, वो सबकी सारी व्यवस्था करने से सुविधा होती है। पिछले सालों में कितना विकास हुआ आपके क्षेत्र में, इस क्षेत्र में? इस क्षेत्र में यहाँ तो जिस तरह होता है कुछ हुआ है, कुछ मात्रा में हुआ है, लेकिन उस तरह का नहीं हुआ जिस तरह का होना चाहिए था। तो बिल्कुल जैसा कि हमने आपको सुनाया कि देवघर की पेड़ा गलियां जो है ये भले ही सांकरी है, लेकिन यहाँ की समस्याएं जो है ये काफी ज्यादा गंभीर है। और यहाँ के लोगों ने बताया कि यहाँ पर खास तौर से जो ड्रेनेज सिस्टम है वो काफी ज्यादा फेलियर नजर आया, और साथ ही साथ पेयजल की समस्या जो है वो काफी गंभीर देखने को मिली। फिर चाहे वो वार्ड नंबर 20 के लोग हों या फिर 21 के लोग हों, यहाँ पर समस्या जो है ये नालियों की समस्या काफी ज्यादा देखने को मिली। और हालांकि गलियां जो है ये सांकरी है, इसको लेकर के लोगों को परेशानी होती है, और बरसात के दिनों में ये जो परेशानी है वो और ज्यादा देखने को मिलती है। वहीं दूसरी ओर कुछ लोगों ने ये भी बताया कि कुछ एक ऐसी संरचनाएं हैं जहां से बाबा भोलेनाथ जो है उनका नीर जो है वो बहता है, लेकिन उसके सही रूप से निष्पादन के लिए अभी तक देवघर नगर निगम ने कोई ठोस पहल नहीं की है। हालांकि कई ऐसी योजनाएं बनी, कई ऐसे वादे किए गए, कई ऐसे प्लान बने, लेकिन ठोस रूप से अगर धरातल पर कार्य अगर कहा जाए तो वो नहीं देखने को मिला है, वो फेलियर ही देखने को मिला है, जिसके परिणाम स्वरूप आज भी लोग जो है ये काफी ज्यादा परेशान है। और लोगों का कहना है कि अभी तो खैर शिवरात्रि का समय है, इसलिए आपको साफ सफाई चारों ओर दिख रही होगी, लेकिन आम दिनों में यहाँ पर चारों ओर गंदगी का अंबार देखने को मिलता है। और केवल इतना ही नहीं, बरसात के समय यानी श्रावणी मेला के समय में चारों तरफ जो है जल जमाव की स्थिति भी देखने को मिलती है, क्योंकि नालियों में जाम की जो समस्या है वो हो जाती है। और कहीं ना कहीं देवघर नगर निगम को इस पे जल्द से जल्द कार्रवाई करने की काफी ज्यादा जरूरत है, और साथ ही साथ ड्रेनेज सिस्टम जो है उसके मैनेजमेंट को लेकर के एक ठोस प्लान तैयार करने की काफी ज्यादा जरूरत है। फिलहाल अब देखना यह है कि वार्ड नंबर 20 पेड़ा गली के लोग किसे जीत का ताज पहनाते हैं और देवघर नगर निगम की सीट पर कौन राज करता है। फिलहाल मिरर मीडिया आपसे यही अपील करेगी कि आप 23 फरवरी को अपने अपने घरों से निकले और मतदान जरूर करें, क्योंकि ये आपका मौलिक अधिकार है, और साथ ही साथ लोकतंत्र के इस महापर्व में हिस्सा जरूर लें। फिलहाल वार्डे हकीकत के इस एपिसोड में इतना ही। हम फिर लौटेंगे किसी और वार्ड की हकीकत के साथ, तब तक के लिए देखते रहें मिरर मीडिया। सहयोगी मुकेश के साथ प्रिया पांडे, मिरर मीडिया, देवघर।